जादुई लीची का पेड़। गिरजापुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में दो पति पत्नी रहते थे। वह गरीब थे। उनका एक लीची का बगीचा था। उसमें वह दिन रात काम करते थे, फिर भी उसमें ज़्यादा लीची होता ही नहीं था। फिर भी गोपी थोड़ा सा लीची तोड़कर बाजार में ले जाकर बेच आता है और घर के लिए कुछ राशन खरीद लाता है। अगली सुबह, सुनो राधा, मैं बगीचे में जाता हूँ, आज ज़्यादा काम है। तो राधा बोलती है, मैं भी चलती हूँ, आपके साथ काम करूँगी। फिर दोनों बगीचे में जाते हैं और खूब मेहनत करके और लीची का पेड़ लगाते हैं। कुछ दिन बाद गोपी बगीचे में जाता है और बहुत सारी लीची देखकर वह खुश हो जाता है। उसी गांव के सेठ के घर पार्टी थी। उन्होंने गोपी से लीची की बयाना दे रह जाते हैं। कल के लिए गोपी बहुत खुश था। उसने सब लीची तोड़कर घर लाता है और राधा से कहता है कि ये सब लीची कल सेठ जी के घर ले जाना है, उनके घर पार्टी है। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन गोपी बहुत खुश था। वह जाकर अपना लीची वाला घर खोलता है तो वहाँ लीची नहीं थी। यह सब देखकर गोपी रोने लगता है और बोलता है, राधा, सब लीची चोरी हो गई, अब मैं सेठ जी से क्या कहूँगा। गोपी राधा को ये सब बात बता ही रहा था कि इतने में सेठ जी के आदमी वहाँ आ जाता है। अरे ओ गोपी, लीची तैयार है कि नहीं, सेठ जी के घर पहुँचा दो। गोपी बोलता है, ठीक है, आप जाइए, मैं लीची लेकर आता हूँ। गोपी उदास होकर बगीचे में जाता है और रोने लगता है। तभी अचानक एक लीची का पेड़ बोलता है, क्या हुआ गोपी, क्यों रो रहे हो। गोपी ने कल की रात की सारी बातें बताई और यह कहने के लगा, हमारी किस्मत कब साथ देगी। तभी लीची बोलता है, तुम्हारा मदद मैं करूँगा। देखो, मैं एक जादुई लीची हूँ जो परी लोग से आया हूँ। तुम मेरे पेड़ से लीची तोड़ लो, कभी खत्म नहीं होगा। गोपी यह सुनकर बहुत खुश होता है और लीची तोड़कर सेठ जी के घर पहुँचा देता है। उस दिन के बाद गोपी और राधा जादुई लीची की मदद से अच्छे से रहने लगते हैं और लीची बेचते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद गोपी एक अच्छा व्यापारी बन जाता है।